प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राजघाट पर पहुंच चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को नमन किया है, ट्वीट कर गांधी जी और शास्त्री जी दोनों को नमन किया है। लाल बहादुर शास्त्री को भी शत शत नमन किया है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की वजह से इस बार गांधी जयंती और भी प्रासंगिक हो जाती है। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि खादी और हैंडीक्राफ्ट के प्रति हमें और ज़्यादा जोर देना होगा और इसी तरह से हम जो गांधी जी के सपने थे, जो उनके विचार थे, उसको पूरा कर सकते हैं आज के इस नए भारत के निर्माण का जब युग है। तो ये विशेष कार्यक्रम राजघाट पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। तो राजघाट स्थित बापू के समाधि स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। ये सीधी तस्वीरें आप राजघाट से देख रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण है ये क्षण इस लिहाज से भी कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है देश। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर गांधी जी को याद करना, उनके जीवन दर्शन को याद करना, उनके आदर्शों से प्रेरणा पाना और उनके दिखाए मार्ग पर चलना, जिस तरह से वो जिस नए भारत की, जिस विकसित भारत की संकल्पना करते थे, उन सपनों को सच करना आज हम सब भारतीयों का एक कर्तव्य है। और ऐसे में जब आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है तो गांधी जी की ये जयंती बेहद विशेष हो जाती है। तो गांधी जी की और शास्त्री जी की जयंती बनाई जा रही है। देश के दो महान विभूतियों की जयंती पर आज राष्ट्र उनको नमन कर रहा है, पूरी दुनिया उनको नमन कर रही है। महात्मा गांधी से सिर्फ हमारा देश नहीं, पूरी दुनिया प्रेरणा पाती है और देश को विकास के पथ पर प्रशस्त करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे प्रेरणा पाते हैं। और ऐसे में उनके तमाम विचारों को, उनके तमाम दर्शन को उन्होंने नए रूप में प्रतिपादित किया है। चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे वो स्वावलंबन की बात हो, स्वदेशी जिसको लोकल फॉर वोकल कहते हैं, चाहे वो अस्पृश्यता, छुआछूत की बात हो, तो प्रधानमंत्री उसको सबका साथ सबका विकास के तौर पर लेकर चले हैं। नारी सशक्तिकरण को प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तौर पर आगे लेकर चले हैं। तो कुल मिलाकर उन्हीं विचारों को प्रतिपादित किया है, नए रूप में उसको रखा है और नए भारत के निर्माण में, नव निर्माण में जिस शक्ति की ज़रूरत है, वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो प्रेरणा हम महात्मा गांधी से पा रहे हैं और उसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप राजघाट से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राजघाट पर शत शत नमन, अभिनंदन कर रहे हैं, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धान्वित हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं उस राष्ट्रपिता को जिनसे प्रधानमंत्री स्वयं प्रेरित हैं और उनके दिखाए मार्ग पर न सिर्फ चल रहे हैं, राष्ट्र को भी उस राह पर ले चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तमाम गणमान्य व्यक्ति, केंद्रीय मंत्री इस अवसर पर मौजूद हैं। महात्मा गांधी की इस जयंती पर राजघाट पर और प्रधानमंत्री ने सबका अभिवादन किया। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है इस अवसर पर। महात्मा के जो विचार हैं वो सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने के थे, अहिंसा के थे, सत्य के थे, विश्व बंधुत्व के थे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना थी वो भी थे। तो गांधी जी के विचारों से विश्व के करोड़ों करोड़ लोग, कोटि कोटि लोग प्रभावित हैं और ऐसे में भारत उन विचारों का, उस दर्शन का जनक है जिसको हम अहिंसा के नाम से जानते हैं, जिसको हम शांति के नाम पर से जानते हैं। आज शांति के लिए पूरी दुनिया प्रयासरत है और ऐसे में जो गांधी जी के विचार हैं वो बेहद प्रासंगिक हैं। वो सिर्फ देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रासंगिक है। और जिस तरह से अभी हमारे खास मेहमान प्रोफेसर मक्खन लाल कह रहे थे कि सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में महात्मा गांधी के विचार प्रतिपादित किए जाते हैं, उनसे लोग प्रेरित होते हैं और कौन ऐसा है जो महात्मा गांधी से प्रेरित ना होता हो। और हम देख रहे हैं एकता के लिए एक बहाई प्रार्थना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राजघाट पर पहुंच चुके हैं। हृदय अपने
सेवकों के प्रभु, निज महानोद्देश्य उन पर कर प्रकट मेरे विभु। दृढ़ रहे तेरे नियम पर, तेरी शिक्षा पर चले। बन सहायक शक्ति दे दे, तेरी सेवा में रहे। पथ प्रदर्शन कर पगों का, ज्ञान की दे संपदा। छोड़ मत उन्हें उन पर, रक्षित रहे तुझसे सदा। कर प्रफुल्लित हृदय रख दे, वर्द हस्त स्नेह का। है तू ही उनका सहायक और स्वामी सर्वदा। है तू ही उनका सहायक और स्वामी सर्वदा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबों को प्राप्त हो। आमीन। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे। हमारे पाप तथा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा। संत लूकस के सुसमाचार से बाइबल पाठ। मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो। जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना चिंता है उसे वापस मत मांगो। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने कर दो। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो।
यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा सर्वदा। आमीन। वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार पंच देवताओं की स्तुति। ओम मंगलम भगवान विष्णुः मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरिः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम्। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं विजय घाट से, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल विजय घाट, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी को। आज जैसा कि बताया, हमारे राष्ट्र के दो सपूतों, दो वरद पुत्रों की जयंती है, महात्मा गांधी की और लाल बहादुर शास्त्री की। तो राजघाट से विजय घाट पहुंचे हैं बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और विजय घाट जाकर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण क्षण है इस लिहाज से भी कि आज हम जब इन दोनों सपूतों को याद कर रहे हैं, देश के माँ भारती के ऐसे सपूतों को जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी, एक दिशा दी थी। तो ऐसे में उनके विचार आज जिस तरह से प्रासंगिक हैं, उसको आज राष्ट्र को दिशा देने में बेहद कारगर हैं। और लाल बहादुर शास्त्री, जिनका नारा था जय जवान जय किसान, उसकी बात प्रधानमंत्री करते रहे हैं और प्रधानमंत्री ने उसमें जोड़ा है जय विज्ञान की बात, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान के बाद जय अनुसंधान, रिसर्च की भी बात है। तो प्रधानमंत्री अभिनंदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल पर। और जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि आज़ादी की रक्षा केवल सैनिकों का काम नहीं है, इसके लिए पूरे देश को मजबूत होना होगा। उसी मार्ग पर प्रधानमंत्री भी देश को ले चलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि देश को मजबूत किया जाए, देश को अग्रिम पंक्ति में लेकर जाया जाए, अत्याधुनिक बनाया जाए, स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाया जाए। और ऐसे में ये अभियान पूरे गति से, पूरे ज़ोर शोर से चल रहा है। और ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, इसको अमृत महोत्सव के तौर पर आह्वान किया है प्रधानमंत्री ने मनाने के लिए।
और अगले 25 वर्षों को अमृत काल के तौर पर रखा गया है ताकि इसमें हम कठोर परिश्रम करें और इन जो महान विभूतियों ने जो राह दिखाई है, जो इनका दर्शन है, जो इनका विचार है, उस पर आगे चलकर हम देश को विकास के उस पथ पर ले जा सके। प्रधानमंत्री यहाँ से विजय घाट से अब राजघाट पहुँच रहे हैं। ये